हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग से रिगार्डेड सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया है कि थंबनेल पे आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज अपन करेंगे कि रिपोर्टिंग कैसे कराएं। देखो, कोई भी कॉलेज में गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें रिपोर्टिंग किस प्रकार करानी है जिससे आपको ईजिली रिपोर्टिंग हो जाएगी, आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ऐसे क्या होता है, गवर्नमेंट प्राइवेट में तो खैर ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसमें स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि आपको किस प्रकार काउंसलिंग करवानी है, किस प्रकार डॉक्यूमेंटों को रखना है, तो आपको इजीली काउंसलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको रिपोर्टिंग आसानी से हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले आपको वो डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो आपको ऑलरेडी तैयार करने हैं। फिर मैं वो डॉक्यूमेंट बताऊंगा जिनको आपको यहाँ कॉलेज में आकर वहाँ से कॉलेज के पास जो कोई भी शॉप होती है या कॉलेज वाले बताते हैं कि इन शॉप से बनानी है आपको, तो उससे बनवा लेना है। तो आपको मैं पहले वो डॉक्यूमेंट बताऊँगा जो आपको घर से रेडी रखने हैं। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वह है कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपको घर से तैयार रखना है। फिर दूसरा है RHS एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट कॉपी। तीसरा अलॉटमेंट लेटर। चौथा है एप्लीकेशन फॉर्म। फिर पांचवा डॉक्यूमेंट है काउंसलिंग फीस डिमांड ड्राफ्ट। देखो दोस्तों, आपको DD है वो अभी बनवा लेनी है। DD जैसे आप कॉलेज में नहीं आते उससे पहले ही बनवा सकते हो। तो आप स्टूडेंट होते सीनियर्स, उन्होंने डाल भी रखी है कि किस कॉलेज की DD किस नाम से बनेगी। जैसे लालसोट किया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लालसोट से बनेगी। तो हर कॉलेज के स्टूडेंटों ने डाल रखी है कि DD किस नाम से बनेगी, तो आपको उस नाम से DD बनवा लेनी है। कि आप कोई से बैंक से बनवा सकते हो DD की, ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसी बैंक से, पर्टिकुलर उसी बैंक से बनवाना है। किसी बैंक से बनवा सकते हो, किसी के अकाउंट से बनवा सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको ऑलरेडी तैयार करके रखना है। फिर चालान कॉपी आपको रखनी है। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपको तैयार रखना है। फिर चाहिए होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और ये डॉक्यूमेंट घर से चाहिए। और फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मैंने एक परफॉर्मा डाल दिया है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको स्कूल से मिलेगा, वो अरे 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जिसपे गवर्नमेंट अधिकारी हो कोई भी, उनके साइन चलेगी। तो वो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर परफॉर्मा भी डाल दिया है, तो वहाँ से देख ले। फिर चाहिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट अगर आप हो तो, नहीं तो कोई रिक्वायर नहीं है। ये डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट आपको घर से चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपको पहले घर से ऑलरेडी इनको एक रख लेना। अब इनको दोस्तों मैं बताता हूँ कि देख आपको कैसे रखना है। दोस्तों, एक ऐसी फाइल आती है, ये फाइल लगभग 150 के लगभग आ जाती है ये फाइल। तो आप इसमें इन डॉक्यूमेंटों को जमा लें सिस्टमेटिक तरीके से, जिन्होंने जैसे दे रखा है कि 1 पे आपको ये चाहिए, 2 पे आपको ये चाहिए, तो इस तरीके से आपको जमा लेना है। हर पेज में एक एक रख के जमा लेना है, जिससे क्या होगा आपको डॉक्यूमेंट ईजिली मिल जाते हैं। वहाँ क्या होता है कि यहाँ से अपन ऐसे लिख के ले जाते हैं, तो कॉलेज में जाके वहाँ परेशान होते हैं कि पहले कौन सा डॉक्यूमेंट रह गया, कौन सा डॉक्यूमेंट रह गया। तो आप इनमें एक एक को जमा ले, तो आप फिर ये जो डॉक्यूमेंटों की लिस्ट है वो ले ले और इन पे एक एक जमा ले, तो आप वहाँ जाके इजीली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको इस प्रकार करना है, तो आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर बात करते हैं वो डॉक्यूमेंट जो आपको कॉलेज में जाके बनवाने, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटों में क्या होती है, कॉलेज वाले होते हैं जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो उनका अलग परफॉर्मा होता है, उनका अलग परफॉर्मा होता है, तो कॉलेज वाले कभी कभार मना भी कर देते हैं। वैसे नहीं करते, फिर भी आपको अगर दोबारा बनाना पड़ जाए तो वो थोड़े उससे अच्छा है कि आप कॉलेज में जाके पूछ ले कि हमें कौन से शॉप से बनवानी, तो वो बता देते हैं शॉप, तो वहाँ से बन जाता है ईजिली। तो ये जो यहाँ कॉलेज में आके वो डॉक्यूमेंट बनवाने वो हैं। जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट बनाना। ये डॉक्यूमेंट आपको DS में जाना है और इसकी DS में जाके जहाँ भी कोई भी जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है उससे अटैचड कॉलेज में गए, कॉलेज से पूछ लिया कि सर हमें कौन से हॉस्पिटल से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना, तो वो बता देते हैं। तो उसमें जाना आपको और पर्ची कटानी है, शायद 100 रुपये की पर्ची कटती है, वो पर्ची कटवा के आपको वहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है।
फिर बात करते हैं एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट। एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट ये भी कॉलेज से बनवाना है। कॉलेज में जाके कॉलेज वाले बता देते हैं कि कौन सी शॉप से बनवाना है, तो वहाँ इजीली बन जाता है। आप अगर घर से बनवाते हो तो उनका अलग प्रोफार्मा होते हैं। कॉलेज वाले जो पास में शॉप रहती है उनको पता रहता है कि कौन सा बनाना होता है, तो वो ईजिली आपको बना के दे देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर अगर गैप सर्टिफिकेट है तो वो भी वहीं से बनवाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन पर ये सारे डॉक्यूमेंट आपको शॉप वाला बना के दे देगा। आप तो आपको तो बताना है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाना। वो जो कॉलेज वाले उनको मना जो वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो सही रहता है। अगर आप अपनी जगह से बनाते हो तो वो एक अलग परफॉर्म में बनाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप वहाँ से बनवा लो। इनडिसिप्लिन एफिडेविट और बॉन्ड सर्टिफिकेट ये फिर आपको चाहिए होती है। इनकी फ़ोटोकॉपी भी चाहिए होती है। तो अपने डॉक्यूमेंट फाइल में तो इन सारों को सिस्टमेटिक इनको बनवा के सारे को सिस्टमेटिक जमा ले। और फिर होती है कि इनको फ़ोटोकॉपी भी चाहिए होती है, एक एक दो दो फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है सभी की। तो आपको एक प्लास्टिक फ़ोल्डर जो आता है नॉर्मली 10 रुपये का आता है, तो वो खरीद के उसमें प्लास्टिक का फोल्डर होता है उसमें, तो उसमें आप जमा कर दें। तो इससे क्या होता है कि इजीली डॉक्यूमेंटों में वो नहीं रहता कि कोई सा डॉक्यूमेंट कहाँ है, कोई सा डॉक्यूमेंट कहाँ हो जाता है, तो इसमें वो नहीं रहता और आपकी इजीली काउंसलिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया वो पूरी हो जाती है। आपको चक्कर नहीं काटना पड़ता कि आप फिर घर जाओ फिर वापस आओ, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है जैसे कि डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, तो इनमें नंबर दे रखे हर गवर्नमेंट कॉलेज के नंबर दे रखे, टीचरों के नंबर दे रखे। तो आप यहाँ से जाके नंबर ले सकते हो और टीचरों से पूछ सकते हो किस तरह में कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, वहाँ से बनवाना, वहाँ के बनवाना या घर से बनवा सकते हैं, या डीडी किस नाम से बनवानी है, तो वो सब बता देते हैं। तो इनमें आपको नंबर दे रखे, तो आप यहाँ से देख सकते हो। फिर बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, वो डॉक्यूमेंट अगर थोड़ी बहुत ही कमी रहती है तो चल जाता है। और अगर आप फीस अगर केस भी लेके जाते हो तो चल जाता है। प्राइवेट कॉलेजों की इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि डीडी ज़रूरी है बनवाना, बस कोई बात नहीं है, आप टीचर से बात कर ले वहाँ से, तो वो फीस केस भी ले लेते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो केस नहीं लेते, तो वो फीस केस भी ले लेते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले। प्राइवेट कॉलेज वाले इतनी परेशानी भी नहीं करते, बजाय गवर्नमेंट कॉलेज वाले थोड़े ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से करवाते हो तो आपका काम जल्द हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स दोस्तों।